रामचरितमानस पर प्रश्न उठाकर इन लोगों ने किस तरह से करोड़ों हिंदुओं के आस्था पर चोट किए। शर्म लगनी चाहिए जो जंगल राज लाकर बिहार में जातीय उन्माद और जातीय नरसंहार कराने वाले लोग, हत्या अपहरण का उद्योग चलाने वाले संविधान बचाने की बात करते हैं। है हिम्मत तो अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री बनाइए। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पद पर अति पिछड़ा के बेटा को बैठाइए। है ताकत। शराब कहां से आ रहा है और इसको कौन बेचवा रहा है, किसके संरक्षण में बिक रहा है। शासन प्रशासन में बैठे भ्रष्ट लोगों की जामात आज फिर दर्जन भर लोगों को मौत के मुंह में डाल दिए। कई लोगों की आंख की रोशनी चली गई। अस्पताल की स्थिति बद से बदतर है। स्वास्थ्य मंत्री बन के बैठे हैं। भूल गए हैं हस्तिनापुर के गुलाम कि सत्ता कल बदलेगी और इस सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी भी आएगा और इन गुलामों को हम लोग चिन्हित करेंगे और एक एक हिसाब इन गुलामों से लेंगे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती के अवसर पर कुछ लोग उनके नाम और समाजवाद का चोला ओढ़कर संविधान बचाने का संकल्प ले रहे हैं। ये वही लोग हैं जो संविधान की धज्जी उड़ाए, संविधान का अपमान किए। संविधान के भाग 3 में भगवान राम, मां जानकी और लक्ष्मण जी का चित्र है। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट पर और मौलिक अधिकार का दुरुपयोग किए और रामचरितमानस पर प्रश्न उठाकर इन लोगों ने किस तरह से करोड़ों हिंदुओं के आस्था पर चोट किए और अभी तक कार्रवाई नहीं किया गया। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, आप संविधान बचाने वाले लोग हैं। आपके सारे लोग जो स्वर्णों को गाली दे रहे हैं और महाराणा प्रताप के स्वाभिमान दिवस मना रहे हैं, जो सेना पर प्रश्न उठा रहे हैं, राष्ट्र की एकता अखंडता पर प्रश्न उठाने वाले संविधान बचा रहे हैं। शर्म लगनी चाहिए जो जंगल राज लाकर बिहार में जातीय उन्माद और जातीय नरसंहार कराने वाले लोग, हत्या अपहरण का उद्योग चलाने वाले संविधान बचाने की बात करते हैं। संविधान का पहले अध्ययन करिए और संविधान के प्रति और सम्मान व्यक्त करिए। महात्मा गांधी जी, लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी सबने कहा था कि जाति विहीन समाज बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाएंगे। अकूत संपत्ति भ्रष्टाचार से कमाकर उसके गोद में पलने बढ़ने वाले संविधान की चर्चा कतई मत करें। कोई अधिकार नहीं है संविधान पर और अति पिछड़ों के बारे में नाटक करना बंद करिए। है हिम्मत तो अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री बनाइए। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पद पर अति पिछड़ा के बेटा को बैठाइए। है ताकत। तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बहुत हो गया। अब अति पिछड़ा के बेटा को बना करके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का सम्मान दीजिए, तब समझेंगे कि अति पिछड़ा के प्रति, दलित के प्रति हमदर्दी है। आज दर्द अगर जो आपके पास होता तो आज अपने छपरा और सिवान के अंदर गया। दलित समुदाय के लोग, अति पिछड़ा के लोग, मांझी समाज के लोग, बिंद समाज के लोग, रावत समाज के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग की मौत हुई है जहरीली शराब से। मैंने जिस दिन आप जा रहे थे उस दिन भी आग्रह किया, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी आप दोनों गए थे कि समीक्षा करिए, ईमानदारी से समीक्षा करिए। शराब कहां से आ रहा है और इसको कौन बेचवा रहा है, किसके संरक्षण में बिक रहा है। शासन प्रशासन में बैठे भ्रष्ट लोगों की जामात आज फिर दर्जन भर लोगों को मौत के मुंह
में डाल दिए। कई लोगों की आंख की रोशनी चली गई। जब हॉस्पिटल में जाते हैं हम पीड़ित परिवार और पेशेंट से मिलने, तो उसको बाहर हटा देते हैं, गायब कर देते हैं। अस्पताल की स्थिति बद से बदतर है। स्वास्थ्य मंत्री बन के बैठे हैं और आपके हस्तिनापुर के गुलाम पदाधिकारी, वहां का एसपी और वहां का डीएम नहीं थे, डीडीसी। हमने जानकारी लेने के लिए जब उनको फोन लगाया तो फोन ऑफ कर लिया। ये भूल गए हैं हस्तिनापुर के गुलाम कि सत्ता कल बदलेगी और इस सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी भी आएगा और इन गुलामों को हम लोग चिन्हित करेंगे और एक एक हिसाब इन गुलामों से लेंगे। जो सत्ता में धृतराष्ट्र के सत्ता में बैठकर दुर्योधन की मनमानी की कहानी लिख रहा है, ऐसे लोगों को हम बख्शेंगे नहीं।